यह कहानी चंद्रपुर नामक एक छोटे से गांव की है, जो घने जंगलों के बीच स्थित है। गांव को घेरने वाले अंधेरे और रहस्यमयी वातावरण ने इसे बाहरी दुनिया से लगभग कट चुका है। लोग यहाँ आते नहीं, और जो आते हैं वे दोबारा लौट कर नहीं जाते। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परछाई का श्राप है, जो सदियों से लोगों को अपनी चपेट में लेता आ रहा है। इस श्राप की सच्चाई जानने के लिए राहुल नामक एक युवक गांव में आता है, लेकिन जो कुछ वह वहां अनुभव करता है वह उसके जीवन का सबसे बड़ा डर बन जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो राहुल दिल्ली में रहने वाला एक युवा इंजीनियर है, जो एक नए निर्माण प्रोजेक्ट के लिए हिमालय की तलहटी में स्थित चंद्रपुर गांव जा रहा है। उसने गांव के बारे में सिर्फ सुना था। गांव के बारे में भुतहा कहानियां और अंधविश्वास फैले हुए थे, लेकिन राहुल को यह सब कोरी बकवास लगती थी। वह एक प्रैक्टिकल इंसान था, जो विज्ञान में विश्वास रखता था। राहुल अपनी जीप से गांव की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे कई मोड़ और घुमावदार पहाड़ी रास्ते मिले, जो उसे और भी अकेला और असहज महसूस करवा रहे थे। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचता, घने पेड़ों के बीच से झांकते स्याह बादलों और घने कुहासे ने उसे घेर लिया। गांव में पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया था। गांव में प्रवेश करते ही राहुल को गांव की सन्नाटे भरी सड़कों और डरावने घरों का सामना करना पड़ा। गांव के लोग उसे दूर से देखते हुए नजर आए, लेकिन कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे अपनी झोपड़ियों के अंदर बंद होकर बैठे हुए थे। राहुल ने देखा कि यहाँ के लोग अजीब तरह के कपड़े पहनते हैं, और उनके चेहरे पर अजीब सा डर और उदासी झलक रही थी। जल्द ही उसकी मुलाकात गांव के मुखिया रामलाल से होती है, जो गांव का सबसे पुराना और अनुभवी व्यक्ति था। रामलाल ने राहुल का स्वागत किया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने राहुल को रात होने से पहले घर के अंदर रहने की चेतावनी दी। रामलाल ने उसे बताया कि यहाँ रात के अंधेरे में एक परछाई निकलती है, जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। राहुल ने इन बातों को मजाक में उड़ा दिया। वह इस गांव में इन बातों को मजाक में उड़ा था। भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पहली रात राहुल अपने कमरे में सोने की कोशिश करता है। बाहर घना अंधेरा और ठंड थी। अचानक उसे बाहर से किसी के चलने की हल्की 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 आवाजें सुनाई देती है। पहले तो उसने इसे हवा का खेल समझा, लेकिन आवाजें और तेज होती गईं। जैसे ही वह खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है, उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक काली परछाई अब धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ रही थी। राहुल पहले तो इसे भ्रम समझता है, लेकिन जब वह परछाई और नजदीक आई, तो उसे अपनी जगह से हिलने में डर महसूस होने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। परछाई के करीब आते ही राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें धीमी हो रही हो। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है, जिसने उसे जकड़ लिया है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होती है। दरवाजा खोलते ही रामलाल वहां खड़ा था, जिसने उसे तुरंत अंदर खींचा। रामलाल ने राहुल को बताया कि वह काली परछाई कोई साधारण छाया नहीं, बल्कि गांव के श्राप का नतीजा है। वह परछाई उन लोगों को पकड़ लेती है जो अंधेरे में अकेले होते हैं। रामलाल ने राहुल को कहा कि वह अब से रात में कभी बाहर न निकले, क्योंकि यह परछाई हर पूर्णिमा के आसपास और खतरनाक हो जाती है। राहुल अब इस परछाई के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गया था। उसने रामलाल से इसके पीछे की कहानी पूछी। रामलाल ने उसे एक पुरानी कथा सुनाई, जो गांव के प्राचीन श्राप से जुड़ी थी। कई सदियों पहले इस गांव में एक महान तांत्रिक रहता था, जिसका नाम कपालनाथ था। कपालनाथ अपनी काली शक्तियों के लिए कुख्यात था। वह अपने काले जादू से गांव के लोगों पर राज करता था, और उन्हें अपने अधीन रखने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करता था। लेकिन एक दिन गांव के लोगों ने उसके अत्याचारों से तंग आकर उसे मारने की योजना बनाई। गांव वालों ने कपालनाथ को मंदिर में बंद करके आग लगा दी, लेकिन मरने से पहले उसने गांव पर श्राप डाल दिया कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा एक काली परछाई के रूप में गांव में घूमती रहेगी, और हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी की जान लेगी। तब से यह परछाई हर पूर्णिमा की रात गांव में प्रकट होती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। दो इसका सामना करता है, वह या तो मर जाता है या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। राहुल को अब समझ आ गया था कि यह गांव इतना सुनसान क्यों है और लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसे यहाँ काम करना है,
तो उसे इस रहस्य का समाधान निकालना होगा। राहुल और रामलाल ने मिलकर यह तय किया कि उन्हें इस श्राप को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा। रामलाल ने बताया कि गांव के पुराने मंदिर में कपालनाथ की तांत्रिक शक्तियों का प्रतीक रखा हुआ है। अगर उसे नष्ट किया जाए तो शायद इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। राहुल और रामलाल ने रात के समय मंदिर की ओर जाने का निर्णय लिया। दीपक की रोशनी फैलते ही पूरी परछाई खत्म हो गई। मंदिर शांत हो गया और राहुल और रामलाल ने महसूस किया कि श्राप टूट चुका है। गांव के लोग अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। लेकिन राहुल के मन में हमेशा यह सवाल रहा कि क्या यह श्राप सचमुच खत्म हो चुका था या परछाई किसी और रूप में फिर से वापस है। अंत में राहुल दिल्ली लौट आया, लेकिन वह उस रात की यादों से कभी मुक्त नहीं हो सका। चंद्रपुर अब फिर से एक सामान्य गांव बन चुका था, लेकिन परछाई का डर लोगों के दिलों में कहीं न कहीं जिंदा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।